महाराष्ट्र में क्या हुआ था? हाँ हैं? नाच गाना। महाराष्ट्र में क्या हुआ वो सुनो। महाराष्ट्र का मतलब समझो। महाराष्ट्र का मतलब हुआ कि जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बन गए। जितनी, अब ये बताओ, तुम लोग कहते हो ना तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर लीला। अब बताओ कि क्या आप बहुत सारे रूप ले सकते हो आप लोग? लेकिन भगवान कृष्ण कौन है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान कुछ भी करें। भगवान ने क्या किया? एक समय पर अनेक रूप धारण किए, क्योंकि गोपियां कितनी हैं? बहुत सारी। भगवान कृष्ण की पत्नियां कितनी हैं जानते हो? 16,100। एक बार नारद जी बोले चलो भगवान कृष्ण की लड़ाई कराते हैं पत्नियों से। कैसे लड़ाई कराएंगे? बोले कृष्ण तो एक हैं और पत्नियां हैं 16,108। तो जिसके पास कृष्ण होंगे तो मैं उसके पास जाऊंगा, जिस पत्नी के पास श्री कृष्ण नहीं होंगे तो उससे कहूंगा लो कृष्ण तो आपसे प्यार करते ही नहीं, करते तो तुम्हारे पास होते ना। तो नारद जी लड़ाने के लिए चले। तो नारद जी गए सबसे पहले रुक्मणी मैया के महल में। जब वहां गए तो भगवान श्री कृष्ण वहां संध्या वंदन कर रहे थे। फिर सत्यभामा जी के महल में भगवान नारद जी को लगा अच्छा कृष्ण यहाँ है, अब मैं दूसरे के पास जाऊंगा, वहां कहूंगा लो कृष्ण तो वहां है, तुमसे तो प्यार करते ही नहीं। तो सत्यभामा जी के कमरे में उनके महलों में गए। जब वहां गए तो वहां भगवान गैया को रोटी खवा रहे थे सवेरे सवेरे। अच्छा, नारद जी को लगा वहां भी थी। अच्छा अच्छा, अंदर अंदर कोई कमरा होगा। तो नारद जी 10-20 महल छोड़ के आगे वाली के यहाँ गए। वहां गए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य उपासना कर रहे थे। अरे नारद जी को बोले ये तो यहां भी है। फिर नारद जी और 25-30 महल छोड़ के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी ना, तो सबके लिए भगवान ने महल बना रखे थे, सबके अलग अलग। तो भगवान श्री कृष्ण अब नारद जी ना और 200-300 महल पार करके गए। वहां जाके देखे तो भगवान वहां भी। भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले प्रभु आप कोई लीला कर रहे हैं, ये बताओ कि आप सबके पास हैं? हाँ। नारद जी समझ गए प्रभु ये कोई बड़ी बात नहीं, आप भगवान हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो लड़ाने के लिए आए थे, थोड़ा आनंद लेंगे, लेकिन आप तो मौका ही ना दिए लड़ाने का। अब ये बात सिद्ध हो गई कि जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं। ये भगवान के लिए कोई बड़ी बात? तो भगवान श्री कृष्ण की हर पत्नी के साथ श्री कृष्ण रहते हैं। और भगवान जिन गोपियों के संग महारास रचाए, उनकी जितनी वो सखियां थीं सबको ऐसा लगा, यहां तक कि राम जी ने भी 2 बार 3 बार राम जी ने ये लीला की। श्री कृष्ण ने तो ये लीला बार बार की, पर श्री राम जी ने भी अपनी लीला में 3 बार ये लीला की। पहली बार लीला कब की जानते हैं? जब भगवान राम से मिलने के लिए अयोध्या के लोग चित्रकूट आए। जब राम जी से मिलने चित्रकूट आए, तो चित्रकूट जब राम जी से मिलने आए अयोध्या के लोग, तो अयोध्या के लोग, अब राम जी यदि कौशल्या माँ से मिलते हैं पहले, तो कैकेयी माँ को लगेगा कि देखो हमसे नहीं मिले। तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं कि प्रथम राम भेटी कैकेयी। लेकिन यहाँ पर एक ये भी संकेत समझिएगा कि भगवान राम जितने लोग अयोध्या से आए थे, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कोई हो, राम एक ही टाइम पर सबसे जाकर मिले। सबको ऐसे ही लगा कि राम सबसे पहले हमसे मिले हैं, सबको राम जी मिले। ये कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं, सबसे मिले। अच्छा दूसरा समझो, जब राम जी ने युद्ध किया खरदूषण के साथ, तो खरदूषण की सेना में सबको राम ही राम दिखे। आपस में जब वो लड़ रहे थे तो लड़ने वाला भी राम, सामने भी राम, उन्हें लगा कि ये राम, आपस में लड़के वो मर गए। तो वहां राम ने ऐसी लीला रची कि सबको राम ही राम दिखे। फिर तीसरी बार जब राम जी वनवास पूरा करके अयोध्या गए 14 वर्षों के बाद, तो वहां पर भी राम जी पूरे अयोध्या के लोग मिलने आए। तो सबके लिए राम जी ने इतने रूप बना लिए कि जितने लोग थे राम सबसे मिले। कौशल्या जी से भी उसी समय, कैकेयी माँ से भी उसी समय, सबसे उसी समय मिल रहे हो। सबको ऐसा लगा कि राम पहले हमसे मिले। ये मर्म कोई ना जान सका। ये कौन कर सकता है? भगवान।
ऐसी ही गोपियों के संग भगवान जब रास रचाए तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और भगवान प्रत्येक गोपी का भाव समझकर उसके भाव के हिसाब से वह लीला कर रहे हैं। कभी भगवान एक गोपी के बालों को गूंथ रहे हैं, कभी भगवान गोपी के पांव की पायल पहना रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? ये भगवान का अपने भक्तों के लिए प्रेम है। गोपियां कौन है? गोपियां कौन है? गोपियां हैं वेद की ऋचाएं। ये गोपियां कोई सामान्य नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि आपकी भक्ति सच्ची हुई, आपका प्रेम यदि भगवान से है, तो आप अगले किसी लीला में भगवान अपनी गोपी बनाकर अपनी लीला में आपको सम्मिलित कर लेंगे। आप में से ही तो कोई गोपी है। अच्छा, गोपी मतलब पुरुष के स्त्री। बता, गोपी मतलब पुरुष के स्त्री। बोलो, गोपी मतलब पुरुष या स्त्री? आप गोपी को पुरलिंग में देखेंगे या स्त्रीलिंग में? वैसे तो दिखने में गोपी स्त्रीलिंग ही दिख रहा है, पर भावग्राही जनार्दन, यदि हम उस रास की गोपी को जाने तो वो स्त्री नहीं है। वृंदावन में जो गोपियों के संग रास हुआ वो किसी स्त्रियों के संग रास नहीं हुआ। कौन है वो? गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। कहते हैं जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो वह गोपियां हैं, जिनके भीतर कोई कामना ना हो, जो निष्काम हो गई हैं। अब निष्काम यदि आप हो गए तो आप गोपी, निष्काम यदि आप हो गए तो आप गोपी, निष्काम यदि मैं हो गया तो मैं गोपी। और भगवान मिलेंगे किसे? गोपी को। इसलिए बनना क्या है? गोपी बनो, गोपी बनो। इसलिए शंकर जी क्या बने? गोपी बने। इसलिए कहते हैं कि गोपी बनो। गोपी मतलब निष्काम।